नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। पूर्व राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। हल्द्वानी गरीबों के राशन में मिलावट पर एक्शन, सरकारी राशन के गोदामों पर छापा, चावल के 2 सैंपल जांच में निकले फेल। डोईवाला में हाथियों ने रौंदी गन्ने की फसल, खेतों में हाथियों के पहुंचने से किसानों में रोष, किसानों ने की फसल सुरक्षा की मांग। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का लगाया आरोप, कहा फर्जी आपत्तियां लगाकर वैध मतदाताओं पर निशाना। मुल्तानी रंग में रंगी हर की पौड़ी, 116 साल पुरानी वो परंपरा का नजारा। मुल्तान जोत महोत्सव हरिद्वार में बना आकर्षण। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, उधम सिंह नगर समेत कई जिलों के स्कूलों की रहेगी छुट्टी, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में वन नेशन वन इलेक्शन संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय में संतों ने खुलकर अपनी राय रखी है। संतों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर संतों ने मंथन किया है। 5 साल में विधानसभा और लोकसभा की चुनाव एक साथ हों, इसका संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि संतों ने इसको जनता तक ले जाने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 12 महीने 5 साल सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं, जिससे देश का धन अपव्यय होता है। उन्होंने कहा कि संतों ने आज संकल्प लिया है और मुझे अब विश्वास है कि संत जब किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो वह अवश्य ही पूरा होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संतों ने एक देश एक चुनाव को आशीर्वाद दिया है और संकल्प लिया है, इसे जनता तक लेकर जाएंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये जल्द पास होगा। देखिए, कांग्रेस ने 1937 में भी अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग के दबाव में तब भी वंदे मातरम को बांटा था और आज भी तुष्टीकरण की नीति के कारण से, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण से वो वंदे मातरम इसको गाते हुए देश की आज़ादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने, लाखों शहीदों ने, लाखों आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उसका उन्होंने अपमान किया। और देवभूमि उत्तराखंड में अगर ये जो 5वां पैरा है उसमें जिसमें हमारे देवी देवताओं का भी जो है वंदन किया गया है, तो मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ उत्तराखंड के, उनको पूछना चाहिए कि क्या देवी देवताओं का अपमान उनको अच्छा लग रहा है? भूमि, दिव्य भूमि हरिद्वार की इस पवित्र धरा पर अवधूत मंडल में सभी श्रद्धेय श्रेष्ठ संत जन एकत्रित हुए और एक राष्ट्र एक चुनाव, 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसका उन्होंने संकल्प लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समूचे उत्तराखंड में कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली नंदा देवी महोत्सव की तैयारियों को लेकर आज श्री राम सेवक सभा सभागार में पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। राम सेवक सभा की महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि कमेटी द्वारा 19 सितंबर से 23 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे नंदा देवी महोत्सव का धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मूर्ति निर्माण के लिए इस वर्ष कदली वृक्ष मंगोली से लाया जाएगा। मेले के दौरान कुमाऊं की संस्कृति के साथ पारंपरिक वेशभूषा में झांकियां निकाली जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर प्रांगण में पुलिस कर्मचारियों के साथ कमेटी की तरफ से वॉलंटियर नियुक्त करने के साथ ही मेले के दौरान मंचलों पर निगरानी रखने के लिए मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों से कड़ी नजर रखी जाएगी। तो हमारा नंदा देवी महोत्सव जो प्रारंभ होगा वो 16 सितंबर से हमारा महोत्सव का उद्घाटन यहीं राम सेवक सभा प्रांगण पे होगा और 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ये मेला चलेगा। 19 सितंबर को नंदाष्टमी होगी, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए मंदिर हजारों की संख्या में पहुँचेंगे। और साथ ही इसके 23 तारीख को जो है हमारा डोले का पूरा भ्रमण करने के बाद डोले को हमारा विसर्जन कर दिया जाएगा ठंडी सड़क में। और इस वर्ष जो हमारा कदली वृक्ष जो आना है वो मंगोली क्षेत्र से हमारा कदली वृक्ष यहाँ पे आना है और जिस दिन 16 तारीख को हम कदली वृक्ष लेने जाएंगे, 17 को आएंगे, उसी दिन से मूर्ति निर्माण शुरू हो जाएगा।
अल्मोड़ा नगर के हनुमान मंदिर वार्ड में कारगिल युद्ध के शहीद कैलाश चंद्र रोतेला की स्मृति को सम्मान देते हुए एक मार्ग का नाम उनके नाम पर रखा गया। इस अवसर पर स्मृति शिलापट का अनावरण कर शहीद की वीरता और बलिदान को नमन किया गया। हनुमान मंदिर वार्ड के पार्षद वैभव पांडे की पहल पर शहीद कैलाश चंद्र रोतेला की स्मृति में बनाए गए मार्ग का नामकरण किया गया है। कार्यक्रम में मेयर अजय वर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वार्ड वासियों ने शिरकत कर शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की है। शहीद कैलाश चंद्र रोतेला का जन्म 28 दिसंबर 1966 को अल्मोड़ा के गंगोला मोहल्ले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने रेमजे इंटर कॉलेज और एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा से अध्ययन किया। छात्र जीवन में वह एनसीसी और एनएसएस से जुड़े रहे तथा हॉकी के उत्कृष्ट खिलाड़ी भी रहे। वर्ष 1988 में आईटीबीपी में भर्ती होने के बाद उन्होंने कमांडो और ताइक्वांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने एसपीजी और राष्ट्रपति भवन सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में जम्मू कश्मीर में तैनाती के समय 30 मई 1999 को देश की रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। हनुमान मंदिर वार्ड नगर निगम की ओर से काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि हमारे जो कारगिल की लड़ाई में जो हमारे आदरणीय कैलाश रोतेला जी जिन्होंने अपने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो उनके नाम का यहाँ पर कोई एक स्मारक बनना लोगों की एक मांग थी और एक छोटा सा यहाँ पर को अच्छा एक उनका मार्ग बने। ये पहले से ही मांग थी, तो पहले की भी नगर पालिकाओं ने इसके बारे में विचार किया। हनुमान मंदिर वार्ड में शहीद कैलाश रोतेला स्मृति पट का यहाँ पर शुभारंभ किया, जिसमें हमने यहाँ रास्ते का निर्माण किया और इस रास्ते का नाम शहीद कैलाश रोतेला जी के नाम से यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए वार्ड वासियों ने रखा है। और इसमें हमारी नगर निगम द्वारा ये कार्य किया गया है और सभी वार्ड वासियों में एक उत्साह है और इसी एक श्रद्धांजलि के रूप तौर पर हम लोग यहाँ पर उनको एक श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज लक्सर में दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि को राखी बांधी। इस कार्यक्रम में मशहूर गायिका अनामिका अंबर ने अपने भजनों से समा बांधे रखा। कार्यक्रम में डॉक्टर सुधा यादव, भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को लेकर राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने कहा कि आज मुझे जो लक्सर की माताओं बहनों का प्यार मिला है, मैं उन सभी का ऋणी हूं और वादा करता हूं कि मैं रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष मनाता रहूंगा और उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम में पहुंची आरुषि निशंक ने कहा कि रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर उमड़ी इस भीड़ को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम सभी मजहबों में त्यौहार मनाते हैं और रक्षाबंधन तो विश्वास का त्यौहार है। अक्सर विधानसभा की बहनों का, माताओं का जिस प्रकार से मुझे प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला है, मैं उन सभी का ऋणी हूँ। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो ये प्यार जो आज मुझे मिला है वो हमेशा मिलता रहेगा। मैं सभी बहनों को ये भी वादा करता हूँ कि ये रक्षाबंधन कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मैं करता रहूँगा। जो हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम तरह तरह के त्योहारों को मनाते हैं। हम हर मजहब में, हम हर धर्म में, हर इंसान में जो है वो भगवान और प्यार को ढूंढते हैं और ऐसा ही एक पर्व है रक्षाबंधन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर जमदग्नि जी के इतना जो है वो सैलाब उमड़ा है माताओं और बहनों का, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि माताएं बहनें अपना विश्वास दिखाने के लिए उनको यहाँ पर आई हैं। अगली खबर पौड़ी से, जहां रामलीला मैदान में ब्रह्मा कुमारीज की स्थानीय शाखा की ओर से रक्षाबंधन पर्व समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष हिमानी ने की शामिल हुई। मुख्य वक्ता मेहरचंद और विशिष्ट अतिथि एएसपी संचार अनूप काला ने पर्व का महत्व बताया है। वक्ताओं ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रेम, विश्वास और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उपस्थित लोगों को राखियां बांधकर एक बुराई छोड़ने और एक अच्छाई अपनाने का संकल्प दिलाया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा भी ली है। राजयोग के जरिए तनाव से दूर रहने और सकारात्मक ऊर्जा अपनाने की जानकारी दी गई है। ब्रह्मा कुमारी का समागम कार्यक्रम था जिसमें रक्षा सूत्र सभी लोगों ने पहनाए हैं एक दूसरे को, और ये सूत्र हमें ये बता रहा है कि केवल हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति, जैसे आपका कहना है कि लगातार जैसे कार्यक्रम में मौका मिलता है तो हम उपस्थित रहते हैं, और आज भी हम भ्राता मेहरचंद की अगवानी में यहाँ मौजूद थे
और ये रक्षा सूत्र हमने पहना है, समाज के प्रति अपने दायित्वों को और मजबूत हम बनाएंगे। जितनी भी बहनें थी और भाई थे, इन लोगों की तरफ से रक्षा सूत्र का बांधने का कार्यक्रम था, जो कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, तो उसमें आने का मेरे को मौका मिला। लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले ही बहनें मेरे पास आई थी और उन्होंने समय मांगा था मुझसे, और कई बार पहले भी मांग चुकी थी, लेकिन मैं कुछ व्यस्तता की वजह से समय नहीं दे पा रही थी, और इस बार थोड़ा समय था तो आ गई और बहुत अच्छा लगा। और आज सोच रही हूँ कि क्यों नहीं, मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे माहौल था, जो हमारे बड़े भ्राता मेरचंद जी यहाँ पे आए थे, हमारे एसपी साहब जो काला जी हैं वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से MOU हुआ पड़ा है और भारत सरकार से भी, इसीलिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनसे ओथ ले रहे हैं कि नशे से मुक्त रहो, क्योंकि ये बीमारी यदि हम अपने बच्चों को बचा जाते हैं इससे, तो भारत देश सशक्त होगा, क्योंकि भारत देश में ही सबसे ज़्यादा युवा है। यदि किसी देश का युवा भ्रष्ट हो जाता है, व्यसनों में पड़ जाता है, उस देश की रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें युवाओं को बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आम सहमति बनाने की कवायद तेज हो गई है। रविवार को हरिद्वार में आयोजित संत समागम कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें इस महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर और विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें इसके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष योग गुरु बाबा रामदेव समेत देश के तमाम संत महात्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में वन नेशन वन इलेक्शन को देश के प्रगति और सुशासन के लिए बेहद अहम बताया। और इस पे जो चिंतन चल रहा है हरिद्वार की धरती से चल रहा है और हमारे धर्म गद्दी के बीच में बैठ करके चिंतन हो रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश है राष्ट्र के लिए। और जिस तरह से तमाम राष्ट्र के हित में तमाम कानून आए और लागू हुए, हम आशा करते हैं कि जो एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव का जो हमारा चिंतन है वो भी हमारे कानून के रूप में सामने आएगा। इससे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र और मजबूत होगा। व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, मातृभूमि की वंदना करता है, वंदे मातरम गाता है, वो चाहता है ये राष्ट्र सशक्त हो, विश्व गुरु बने। भारत के सभी संतों का मत है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। चुनाव एक विधान एक निशान, ये जो परंपरा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहला चुनाव हुआ था 1952 अर्थात 1952 में। उसके बाद से लेकर लगभग 70 तक जो है सारे देश के विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव साथ में होते थे। फिर अन्य अन्य राज्यों में विधानसभाओं को भंग करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, बलपूर्वक जो है राज्यों की विधानसभा को भंग किया गया, मनमाफिक गवर्नरों को थोपा गया। उसके बाद ये परंपरा बढ़ती गई। वन नेशन वन इलेक्शन को आशीर्वाद दिया है सब संतों ने, क्योंकि हम संतों के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्म भूमि से स्वर्गादि भी घरी ऐसी के हम उपासक हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं विवादित होती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको दिखाते हैं। बरसात के चलते प्रदेश के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके कुछ लोग नियम कानून और सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार करते हुए नदियों का रुख अख्तियार कर रहे हैं, नदियों की तरफ रुख अख्तियार कर रहे हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर देहरादून के झाझरा से सामने, जहां देर रात से जारी मूसलाधार बरसात के चलते टॉन्स नदी में सुबह अचानक पानी के सैलाब के बीच एक ट्रक डंपर चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक और नदी में मौजूद लोग समय रहते बमुश्किल से बाहर निकल पाए, लेकिन पानी के तेज सैलाब में फंसा ट्रक पानी के तेज बहाव के चलते दूर तक बहता चला गया। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पिछले साल बरसात के दौरान ही नदी में आए सैलाब में ट्रैक्टर ट्रॉली आधा दर्जन मजदूर असमय ही काल का ग्रास बन गए थे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब मानसून के चलते खनन गतिविधियां बंद हैं और वाहनों या लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, तो फिर ये वाहन और लोग नदियों में क्यों और किसकी सह पर अपने साथ अन्य लोगों को भी जान जो है वो जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं।
अगली खबर का रुख करेंगे खबर चंपावत से, जहां विश्व प्रसिद्ध मां बाराही देवी धाम में रविवार को 13 दिवसीय देवी धुरा बगवाल मेले का विधिवत शुभारंभ शहरी विकास मंत्री श्री राम सिंह कौड़ा ने फीता काट कर किया। धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति और परंपराओं के रंग में रंगे देवी धुरा धाम में ढोल, नगाड़ों, छलिया, नृत्य, कलश यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया है। मंत्री श्री कौड़ा ने मां बाराही देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि देवी धुरा धाम देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मेले का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक बगवाल होगा, जिसका आयोजन 28 अगस्त को किया जाएगा। 13 दिवसीय यह मेला 4 सितंबर तक चलेगा। बाराही धाम का जो मेला लगता है, उस मेले की आज शुरुआत हुई है। आज हमने उसका उद्घाटन किया है और 28 को रक्षाबंधन है। उस दिन यहाँ पर बगवाल लगती है और बगवाल के रूप में 4 खामों के द्वारा यहाँ पर बगवाल खेली जाती है। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नैनीताल में जंगल से लाई गई सब्जी को जीरक समझकर खाना एक परिवार के लिए भारी पड़ गया है। परिवार के 8 सदस्यों ने गलती से नशीले पौधे की सब्जी के पकौड़े खा लिए, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 2 लोगों की हालत अधिक नशे के कारण गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक परिवार के सदस्य जंगल से सब्जी लेकर आए थे। इसे जीरक समझकर इसके पकौड़े बनाए गए और परिवार के सदस्यों ने खा लिए। पकौड़े खाने के कुछ ही देर बाद उन्हें नशा महसूस होने लगा, तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिवार के अन्य लोगों द्वारा आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां अस्पताल में भर्ती 8 मरीजों में से 6 की हालत स्थिर है, जबकि 2 मरीज अभी भी अधिक नशे की हालत में है और उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि जंगली सब्जियों और पौधों की सही पहचान किए बिना उनका सेवन न करें। शाम को 4 बजे तक करीबन 8 लोग आए थे, जिनमें से उन्होंने जंगली सब्जी कुछ होती है कि पकौड़े बनाए खाए थे, जैसा उन्होंने बताया गया। उसके बाद उनको प्राथमिक उपचार हमने यहाँ दिया गया। अभी वो सारे स्टेबल से, कुछ को हमने डिस्चार्ज कर दिया, कुछ हमें ऑब्जर्वेशन में हमें रखे गए हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, बट अभी अब सभी लोग खतरे से बाहर हैं। लेकिन जिस टाइम समय आए थे वो सर्विस काफ़ी सीवियर कंडीशन में है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार की श्रीजी वाटिका में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। महेंद्र रविंद्रपुरी समेत संत समाज और कई कैबिनेट मंत्रियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय और सामाजिक हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और संत समाज की ओर से मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन दिए गए। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित में गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था देश की लोकतांत्रिक और विकासात्मक हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान संत समाज ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचारों को लेकर अपने विचार रखे। उत्तराखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया। कांग्रेस ने भाजपा पर मतदाता सूची में फर्जी आपत्तियां लगाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि सुनियोजित तरीके से वैध मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां दर्ज कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करने और फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब डाकू का बोलता है कि मैंने डकैती डाली, चोर का कहता है कि मैंने चोरी करी। ये चोर हैं, ये चढ़ावा चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, ये पेट्रोल में मिलावट खोर हैं। ये पूरे देश के अंदर चोरी जो कर रहे हैं, ये कहाँ कहेंगे कि हम वोटों की भी चोरी कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन्होंने वोटों की चोरी करी है। उत्तराखंड में वोटों की चोरी हम नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में हम वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। हम लगातार उस पर संघर्ष। हरिद्वार के गंगा घाटों पर खासकर हर की पौड़ी पर कुछ अलग ही रंगीन नज़ारा देखने को मिला। देश के अलग अलग राज्यों से आए मुल्तान समाज के लोगों ने पवित्र हर की पौड़ी को मुल्तानी रंग में रंग दिया है। इस रंग के साथ ही उन्होंने हर की पौड़ी के पवित्र
ब्रह्मकुंड में मां गंगा के साथ दुग्ध की होली खेलकर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दरअसल सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद ने पैदल आकर हरिद्वार में मां गंगा में जोत प्रवाहित की थी। लाला रूपचंद की 10 औलादें थी, लेकिन उनकी कोई भी औलाद बच नहीं पाई। एक दिन जब उनकी लड़की को गंभीर चोट लगी तो फिर उन्हें लगा कि उनकी ये औलाद भी बच नहीं पाएगी। फिर उन्हें किसी ने कहा कि अगर वे हरिद्वार पैदल मां गंगा में जाकर जोत जलाएंगे तो गंगा मैया के आशीर्वाद से उनके दुख दूर होंगे। इस पर लाला जी मुल्तान से जोत को लेकर हरिद्वार आए थे और उनकी कामना पूरी हुई। लाला रूपचंद के द्वारा शुरू की गई यह यात्रा आज परंपरा का रूप ले चुकी है। मुल्तान जोत महोत्सव के रूप में मुल्तान समाज के लोग मां गंगा से दूध की होली खेलकर देश हित और समाज की खुशहाली और मां गंगा की स्वच्छता और रक्षा और गंगा को पवित्र रखने की कामना करते हैं। ये 116वां मुल्तान जोत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मां गंगा में दूध अर्पित करना और गंगा जी के साथ दुग्ध की होली खेलने का खास महत्व है। इसके माध्यम से गंगा की पवित्रता, गंगा की निर्मलता, देश और दुनिया में सुख शांति का पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में मेलजोल बढ़े और सब मिलकर रहें। कि मेरे कार्य से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता है हम प्रवाहित करते हैं। पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं। लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है। दिन में होली, रात को दिवाली का दृश्य देखने को मिलता है और लोग बड़े चाव से इस दिन का इंतजार करते हैं। और ये 116वां कार्यक्रम है। भगत रूपचंद जी पाकिस्तान में बसे मुल्तान, वहां से पैदल चलकर इस जोत को लेकर आए थे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।